पिछले वीडियो में मैंने अष्टम भाव के एट्रीब्यूट्स बताए थे। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव हमारे जीवन का गुप्त रहस्य वाला पार्ट है। अष्टम भाव हमारी गहन साधना है, हमारा योग है। अष्टम भाव रिसर्च है, क्रिएटिविटी है। ये मृत्यु है तो आयु है, आकस्मिक नुकसान है तो लाभ भी है, पैतृक संपत्ति को संभावना है तो ये आपका ससुराल भी है। ये एक ऐसा बदलाव है जो कि बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आता है, या तो बहुत अच्छा या बहुत बुरा। छोटे मोटे बदलाव के लिए हम छठे भाव को देख लेते हैं, ये बड़े रोग लेके आता है। छठा भाव छोटे रोग लेके आता है। तो अष्टम भाव एक ऐसा गहरा कुआं है, ऐसा गहरा सागर है जिसका और छोर मालूम नहीं है। डूबते जाओ, कुछ न कुछ मिलता हुआ जाएगा। ये गड़ा धन है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये जमीन के रहस्यों को बताता है, ये आंतरिक रहस्यों को बताता है। अगर यहां कोई ग्रह आ जाए तो उसका फलादेश कैसे करेंगे, यही पहला मेरा वीडियो है कि अगर कुंडली में सूर्य यहां आ जाए तो किस प्रकार से हम सूर्य का फलादेश करें, कि सूर्य कैसा फल देगा आपको। दोस्तों, अष्टम भाव को तो मैंने समझा दिया। सूर्य क्या है? सूर्य आपका घमंड है, आपका स्वाभिमान है, आपका अभिमान है। सूर्य आपके मान, पद, प्रतिष्ठा, गरिमा है। सूर्य आपके पिता हैं। सूर्य आपका रिकॉग्निशन है। सूर्य सरकारी तंत्र है। सूर्य आपकी इम्यूनिटी पावर है। सूर्य आपका तेज है, ओजस है। सूर्य आपकी साधना है। दोस्तों, सूर्य जब यहां आते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन मैंने अपने जीवन में अनुभव में देखा है अष्टमेश का दोष तो नहीं लगता इनको, लेकिन अष्टम में आने पर ये पीड़ित जरूर हो जाते हैं, क्योंकि ये गुप्त रहस्य है, ये बहुत बड़ा सागर है। और ऐसे सागर में जब सूर्य आते हैं तो सूर्य के आभा मंडल कहीं ना कहीं छिप जाती है। सूर्य प्रचंड हैं, सूर्य क्रूर हैं, पापी नहीं है, क्रूर हैं, तो यहां उनकी आभा मंडल छुप जाती है। वो अपने एट्रीब्यूट्स को, अपने कारक तत्वों को कई बार रिकॉग्नाइज नहीं करवा पाते हैं। और कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाएं, जब सूर्य अच्छा फल देने लग जाएं तो वो किस परिस्थिति में दे सकते हैं, और बुरा फल देने लग जाएं तो किस परिस्थिति में दे सकते हैं, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा, जब सूर्य यहां आते हैं तो सूर्य के पास में बल कितना है। सूर्य क्या इस कुंडली में कारक तत्व है, योग कारक है, कारक भाव के मालिक हैं, लगन के मित्र हैं, अच्छे ग्रहों की दृष्टि में आए हुए हैं, अच्छे नक्षत्र में हैं, या इनके पास सूटेबल नक्षत्र है। तो सूर्य के पास बल हुआ, अच्छे ग्रहों की दृष्टि हुई, अच्छे ग्रहों की युति हो गई, या अच्छे नक्षत्र में आ गए, बलशाली भी हो गए, तो सूर्य जो चेंज करेंगे इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा में या गोचर में, तो बहुत बड़ा बदलाव कर देते हैं, बहुत बड़ा फायदा करवा सकते हैं। चाहे वो सरकारी तंत्र हो, अगर आप कोई बच्चे सरकारी तंत्र में कोई परीक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारी तंत्र से कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो वो फायदा उनको मिल जाता है। सूर्य सप्तम दृष्टि से सेकंड भाव को देखते हैं। सेकंड भाव वाणी का है, कुटुंब का है, बैंक का है, बचत का है, पैतृक संपत्तियों का है। सूर्य अगर यहां अच्छे हो जाएं तो इनसे संबंधित लाभ करवा देते हैं, बचत करवाते हैं, पैसा दिलवा देते हैं। आपकी वाणी में जो ओजस होता है, आपको सुनने के लिए लोग आतुर हो जाते हैं। आपका रिकॉग्निशन, आपके परिवार में, मित्रों में आपको सम्मानीय रूप से देखा जाता है। सूर्य किसी भी प्रकार का जो अपनी आभा मंडल से रिलेटेड होता है वो आपको फायदा करवा सकते हैं, और शारीरिक क्षमता में इम्यूनिटी लेकर के आते हैं, अच्छा करवा देते हैं। लेकिन किसी भी कारण से सूर्य अगर यहां बलहीन हो गए, कमजोर हो गए, क्रूर ग्रहों की दृष्टि में या पाप ग्रहों की दृष्टि में आ गए, गोचर में भी अच्छे नहीं हैं, नक्षत्र भी सूटेबल नहीं है, कमजोर भी हो गए, तो सूर्य के जो एट्रीब्यूट्स मैंने बताए, जो कारक बताए मैंने, सूर्य उसके विपरीत फल देने लग जाएंगे। आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती है, चाहे वो आपका घर हो, परिवार हो, समाज हो, मित्र मंडली हो, आपका जूनियर हो, सीनियर हो, आपका सरकारी तंत्र हो, या आपका कोई व्यवसाय हो, आपके गरिमा के साथ में खेला जाता है। आपको वो जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। अपयश की स्थिति बन जाती है। अपयश का मतलब कई बार अपमान भी होता है, और कई बार आपको अपने कामों के लिए जो रिकॉग्निशन होता है वो नहीं मिल पाना, वो भी एक तरह का अपमान होता है, तो अपयश मिलने लग जाता है। अगर सूर्य यहां पर कमजोर पड़ जाएं और खराब फल देने लग जाते हैं, तो हमारी शारीरिक कष्टों में जो सूर्य के जो कारक शरीर के अंग होते हैं, जैसे बोन मैरो है, हड्डियां हैं, सर है, माइग्रेन है, हेयर फॉल है, सनबर्न है, हार्ट बीट तेज चलना है, बॉडी हैक है, आंखों की समस्या है, उनसे रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। सूर्य की दृष्टि यहां पड़ रही है तो आंखों से रिलेटेड समस्या क्रिएट कर देंगे। सूर्य
हमारे शरीर के जितने अंगों पर प्रभाव रखते हैं, उन अंगों से रिलेटेड मैं आपको बताया अभी, उनसे रिलेटेड इशू क्रिएट कर सकते हैं। तो सूर्य जब यहां आते हैं और इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, साथ में गोचर में सूर्य चल रहा है, और साथ में अगर सूर्य कमजोर है तो चेंज, तो बड़ा बदलाव आता है, और वो भी पीक लेवल का आता है। या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब क्या सावधानियां बरतनी है? अरे भाई, अगर आपको पता लग जाए आज देखने के बाद में कि यार मेरा सूर्य यहां बहुत अच्छा है, तब भी सावधानी बरतनी है, और सूर्य बहुत खराब है तब भी सावधानियां बरतनी है। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में खर्चा नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी में सावधानियां होती हैं। अगर यहां सूर्य खराब है, क्योंकि अच्छी बात तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं खराब की बात कर रहा हूं, तो उसमें आप देखेंगे आपके पिता का स्वास्थ्य, पिता के नेत्र, पिता के हेयर फॉल, पिता से संबंधित उनके हार्ट बीट तेज चलना, बीपी की समस्या भी आती है, क्योंकि सूर्य पिता के भी कारक है। तो यहां सावधानी, पिता का ध्यान रखना है, तो अपने शरीर का ध्यान रखना है, आपको प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, आपको सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्य अगर बिल्कुल खराब है तो सूर्य के कारक तत्वों का आपको दान दे सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी कहता हूं कि उपाय दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है जनरलाइज और एक होता है कस्टमाइज। मैं हमेशा कस्टमाइज वर्ड यूज करता हूं। जनरलाइज वो उपाय होते हैं जिनकी जो इंटेंसिटी होती है प्रभाव की, वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो सबके लिए लागू हो जाते हैं, पर वो कुंडली को देख करके नहीं होते। और कुछ कुंडली को देख करके जो कस्टमाइज उपाय होते हैं, उसमें क्या पाठ करना है, क्या स्तुति करनी है, क्या मंत्र करना है, क्या जाप करना है, क्या किन चीजों को दान करना है, किन चीजों को ग्रहण करना है, कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, कौन से कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर के जो उपाय बताए जाते हैं, उसमें हमारे शरीर का जो आभा मंडल जो सूर्य को रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो संतुलन में आता है और हमको अच्छे फल मिल जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, एस्ट्रोलॉजी में मिरेकल नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ अपने आभा मंडल को हम संतुलित कर सकते हैं, हम भी खुद संतुलित करते हैं, संतुलित कराने की कोशिश ही करते हैं। तो आप अपना, खुद के दोस्तों का, अपने मित्र का, समाज का, अगर किसी का कोई सूर्य यहां है और कुछ ऐसा ही फलादेश निकल रहा है, तो सोच समझ कर, इंप्लाइड रेस्पॉन्सिबिलिटी में आप फलादेश करने की कोशिश कीजिए।